हमने पिछले वीडियो को पोलिनेशन का परिचय देकर खत्म किया। ये वो प्रक्रिया है जिसमें एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा पर या किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर चले जाते हैं। खैर, क्या ये परिभाषा हमें संकेत देने की कोशिश कर रही है कि पोलिनेशन अलग अलग तरीके से होते हैं? जी हां, ये सही है। ये तथ्य कि पोलिनेशन उसी फूल में या एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों में या अलग अलग पौधों के फूलों में हो सकता है, ये हमें उसके प्रकारों के बारे में बताता है। चलिए एक उदाहरण का इस्तेमाल करके प्रकारों को समझते हैं। चलिए हम एक ऐसे पौधे को लेते हैं जिसमें ये खूबसूरत फूल हैं। अब पहले मामले में कल्पना करिए कि इस फूल के पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में जाते हैं। दूसरे मामले में इस फूल के पोलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा में जाते हैं। मान लीजिए ये उसी पौधे का फूल है। इस तरह जहां पोलिनेशन उसी फूल में या एक ही पौधे के अलग अलग फूलों के बीच में होता है, इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ये एक प्रकार है जिसमें एक ही फूल या एक ही पौधे के फूल शामिल होते हैं। अब कल्पना करें कि पोलन ग्रेन्स इस फूल के किसी दूसरे पौधे पर मौजूद फूल में जाता है। इस तरह के पोलिनेशन को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा पोलिनेशन जहां पोलन ग्रेन एंथर से एक अलग पौधे पर मौजूद फूल के स्टिग्मा में यात्रा करते हैं। तो हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन है जिसमें एक ही फूल या एक ही पौधे के अलग अलग फूल शामिल हैं। दूसरी ओर हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन भी है जिसमें अलग अलग पौधों पर मौजूद दो फूल शामिल हैं। अब एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि पोलिनेशन में पोलन ग्रेन को भेजा जाता है, लेकिन ये कौन भेजता है? मेरा मतलब है कि एंथर से एक ही या अलग अलग फूलों के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन को कौन भेजेगा? विशेष एजेंट्स हैं जो ये कार्य करते हैं। इन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। हवा या पानी जैसे निर्जीव तत्व कई मामलों में पॉलिनेशन में मदद करते हैं। इन्हें पॉलिनेशन के एबायोटिक एजेंट्स कहते हैं। इसी तरह जीव जंतु जैसे मधुमक्खियां, तितलियां, पक्षी या दूसरे जीव जो फूलों के नेक्टर को खाते हैं, ये भी पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे एजेंट को पॉलिनेशन के बायोटिक एजेंट की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब जब हमने फूल के एक सामान्य संरचना के साथ साथ पॉलिनेशन की प्रक्रिया को भी जान लिया है, तो चलिए जानते हैं कि पॉलिनेशन के सफल होने के बाद क्या होता है। अगले वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को विस्तार में समझेंगे।